करता था। रोज सुबह जल्दी उठकर अब छोटा सा ढाबा था जिसमें गंगाराम तरह तरह के मिठाई और पकवान बनाकर बेचा करता था। गंगाराम के बनाए गए रसगुल्ले पूरे रथीपुर गांव में प्रसिद्ध थे। उनके जैसा रसगुल्ला पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता था। इस कारण दूर दूर से लोग गंगाराम के यहाँ मिठाई खाने आया करते थे। राधा, अरे ओ राधा, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे पनीर ले लिए है ना? अरे हाँ हाँ, वो कैसे नहीं लूंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। हे ऊपर वाले, अपनी कृपा बनाए रखना। अरे बात तो माननी पड़ेगी गंगा भैया, ऐसी मिठाई तो पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं बना पाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने भाई, खासकर गंगा भैया के रसगुल्ले। उनकी तो बात ही अलग है। आप लोगों को पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे मदन, तू शहर से कब आया रे? शहर का सारा समाचार कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ गंगा भैया, इसलिए तो आया हूँ आप सभी को निमंत्रण देने के लिए। कैसा निमंत्रण रे? अपनी नई दुकान मदन स्वीट्स के उद्घाटन के लिए। गांव के चौपाल के पास मैंने नई मिठाई की दुकान खोली है मैंने। कल उसका उद्घाटन है। आप लोग सभी के सभी सारे परिवार के साथ आ जाना। अरे वाह मदन भैया, शहर जाकर तुम तो बड़े होशियार हो गए हो भाई। अरे गंगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपके जैसी मिठाई की दुकान तो नहीं बना सकता, लेकिन अनेक प्रकार के विदेशी खाने जैसे बर्गर, चाउमीन, केक, मोमोज सब मिलेगा वहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है रे मदन, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो। ये तो आप सबका आशीर्वाद है गंगा भैया। अब देखता हूँ गंगाराम, तुम्हारी ये कबाड़ की दुकान मेरे आधुनिक दुकान के सामने कितने दिनों तक टिक पाती है। ठीक है गंगा भैया, मुझे और भी जगह निमंत्रण देने जाना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना क्या सोच रही हो? अरे मैं अपने दुकान के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ हमारी दुकान को? हर दिन की तरह ठीक तो चल रही है, कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, कोई समस्या है क्या? अरे नहीं, हमारी दुकान तो ठीक ही चल रही है, लेकिन मुझे गांव वालों ने बताया मदन ने गांव में नई मिठाई की दुकान खोली है और इतने सारे शहरी संसाधनों से मदन ने अपनी दुकान भी सजाई है और तो और नई नई चीजें भी रखी है। भला अब क्या लोग हमारी दुकान में मिठाई खाने आएंगे? बोलिए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे दुकान में लोग आते ही मिठाई के लिए है, दुकान का नाम और साज सजावट देखने के लिए नहीं। अब जिसको हमारी दुकान में आना होगा वो तो आएगा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? तुम इतना मत सोचो और फटाफट मेरे लिए खाना निकालो। मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो। बस 2 मिनट रुकिए, खाना बन ही गया है। क्यों भाई, सब ठीक है ना? लाओ जरा 2 रसगुल्ले दे दो मुझे। अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने नरम छेने के रसगुल्ले एक बार मुंह में डालते ही पिघल जाता है।
क्यों भाई, कुछ मिला देते हो क्या इसमें? अरे नहीं बड़े भाई, दरअसल रसगुल्ले का असली स्वाद तो छेने की वजह से ही आता है, समझे ना। और हमारे पास अपनी 2 गाय है, उन्हीं के दूध से रोज छेना पनीर बनाता हूँ और उसी छेना पनीर से मिठाई तैयार होती है। ओह अच्छा, तुम्हारे पास गाय है? हाँ बड़े भाई, मेरे पास 2 गाय हैं, हीरा और रंभा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ मालिक मालिक, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है रे। चलो छोड़ो, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ नया पता चला क्या? हाँ मालिक, गंगाराम के रसगुल्ले में जो स्वाद आ रहा है ना, दरअसल उसकी 2 गाय उनके दूध के छेने से आता है। मुझे उसी ने बताया। अच्छा, तो ये बात है। समझ गया। अच्छा, तो तू रोज वहां जाकर इतनी बातें करता है रे, तो उसे तुझ पर शक नहीं होता है क्या? अरे मालिक, नहीं नहीं, वो जानता ही नहीं है कि मैं आपकी दुकान में काम करता हूँ। अभी तक उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं है। ठीक है, तो फिर सुन, आज रात को चुपचाप गंगाराम के घर जाकर उसकी 2 गायों को चुरा लेना, समझ गया? अगर उसकी दुकान बंद नहीं होगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, बताओ? आप चिंता मत कीजिए मालिक, सब हो जाएगा। अरे ये क्या, मेरी 2 गाय कहाँ हैं? क्या हुआ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे गौशाले में ही। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। मतलब मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं मदन का हाथ है। धत, तुम बेकार में ही उल्टा पुल्टा सोच रही हो। मदन तो मेरा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो तो समय ही बताएगा। बासी मोमोज और ताजे मोमोज को साथ मिलाकर रखा है ना, बासी मोमोज को थोड़ा सामने की तरफ रखना, जिससे वो सबसे पहले बिके। ठीक है मालिक। बताइए, आपको क्या लेना है? अरे ये क्या भाई, इन सारी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अरे काका, वो बाजार का हाल तो आपको पता ही होगा। सारी की सारी चीजों का दाम पहले से बढ़ गया है। ठीक है भाई, मुझे एक मोमोज का टुकड़ा ला कर दो, पहले थोड़ा खाकर देखता हूँ, पसंद आया तो जरूर लूंगा। अरे खाकर देखने जैसा क्या है भैया, आप बोलो तो अभी पैक करके देता हूँ ना। नहीं भाई, पहले दो, उसके बाद बताऊंगा लेना है या नहीं। छी, ये क्या बकवास है भाई, इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है, ऊपर से दाम भी ज्यादा और खाने का सामान भी बासी। दत, कुछ भी नहीं लूंगा। अरे गंगा भैया, आज सुबह तुम्हारे समोसे, कचौड़ी, रसगुल्ले, वो सब मेरे मेहमानों को बहुत